हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक वाटर पंप जिसके हेल्प से वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल तक मूव कर सकते हो, यानी कि वाटर को अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक तक ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने इसको फ्लिपकार्ट में खरीदा था, मेरे पर्सनल यूज यानी कि घर के लिए खरीदा था। आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। पैकेज आपको कुछ इस तरह मिलती है। अब इस बॉक्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड पर यहाँ पे इसका ब्रांड नेम क्रॉम्पटन लिखा गया है, उसके नीचे इसका मॉडल नेम एक्वा गोल्ड डूरा 100 लिखा गया है। सेंटर में इस प्रोडक्ट का तस्वीर, साइड में इसका जो मेन फीचर्स है वो हाईलाइट किया गया है। अब इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लेबल दिया गया है। इस लेबल के ऊपर इसके कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, मॉडल नंबर, एमआरपी, बॉक्स के कंटेंट्स, क्यूआर कोड को भी स्कैन करके प्रोडक्ट का सीरियल नंबर चेक कर सकते हो। अब इस बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं। राइट साइड पर भी इसका जो मेन फीचर्स है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आप चाहे तो इनको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब इस बॉक्स के बैक साइड पर देखते हैं। फ्रंट साइड पे जो डिटेल्स दिया गया है सेम वही चीज बैक साइड पे भी दिया गया है। अब इस बॉक्स के टॉप साइड पर देखते हैं। यहाँ पे भी इसका ब्रांड नेम और इसका जो मेन फीचर्स हाईलाइट किया गया है। सेंटर में जो सील दिया गया है उस सील को कट करके बॉक्स को ओपन करते हैं। ये दोनों है बॉक्स के कंटेंट्स, एक यूजर मैनुअल और एक वाटर पंप। अब इस यूजर मैनुअल को पहले देखते हैं। इस यूजर मैनुअल में इंस्टॉलेशन टिप्स, सेफ्टी गाइडलाइंस पिक्चर वाइज दिया गया है। मशीन को यूज करने से पहले यूजर मैनुअल को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। इस यूजर मैनुअल में वारंटी कार्ड भी दिया गया है। वारंटी को क्लेम करने के लिए परचेज बिल को संभाल के रख लीजिए। अब इस यूजर मैनुअल को कुछ देर के लिए साइड में रख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट कंटेंट है उसको देखते हैं। अब इस वाटर पंप को देखते हैं। ये है क्रॉम्पटन ब्रांड का वाटर पंप। इसका मॉडल नेम है एक्वा गोल्ड डूरा 100। ये एक डोमेस्टिक वाटर पंप है। इसको सेल्फ प्राइमिंग रीजनरेटिव पंप भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं तो घर में, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, गार्डनिंग में यूज कर सकते हो। अब इसकी डायमेंशंस देखते हैं। इसका लेंथ है लगभग 30.9 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है लगभग 17.8 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ है लगभग 13.5 सेंटीमीटर। वेट है लगभग 7.92 kg। अब इस वाटर पंप के हर एक साइड्स पे देखते हैं। पहले टॉप साइड पे देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल दिया गया है। ये प्लास्टिक में का है, ड्यूरेबल भी है। जब जरूरत है तो आप इसको इस तरह हाथ में पकड़ के कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, यानी कि शिफ्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉक्स टाइप जैसा एक दिया गया है। इसके ऊपर भी इसका ब्रांड नेम लिखा गया है। ये है टर्मिनल बॉक्स। इस बॉक्स के चारों तरफ आप इसको देख सकते हो। इसका साइज और शेप स्क्वायर शेप जैसा है। इस तरफ एक छोटा सा केबल दिया गया है पावर सप्लाई के लिए, और इस साइड से भी आप इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट इस तरफ ये जो पार्ट है ये है आउटलेट। ये एक डिलीवरी पोर्ट है, वर्टिकल पोर्ट भी कहते हैं। ओवरहेड टैंक का जो पाइप कनेक्शन है उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। वाटर को ओवरहेड टैंक तक पुश करने में ये यूजफुल होता है। इस आउटलेट यानी कि होल का जो साइज है वो है 25 mm यानी कि 1 इंच। अब नेक्स्ट इसका जो लेफ्ट साइड पार्ट है उसको देखते हैं। यह है इस वाटर पंप का लेफ्ट साइड। यहाँ पे इनलेट दिया गया है। इसको सक्शन पोर्ट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पोर्ट भी कहते हैं। अंडरग्राउंड टैंक यानी कि ग्राउंड सम्प से जो पाइप कनेक्शन है उसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए ये इनलेट दिया गया है। इसका जो साइज है 25 mm यानी कि 1 इंच। इसके नीचे जो सर्कुलर पार्ट है ये है सक्शन चैम्बर का केस। इसके ऊपर भी इसका ब्रांड नेम लिखा गया है। उसके ऊपर जो स्टिकर दिया गया है ये है जेन्युइन प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब इसके दूसरे साइड पे देखते हैं। इस साइड यहाँ पे फैन का कवर दिया गया है। ABS प्लास्टिक में का ड्यूरेबल भी है। इसके ऊपर QR कोड, सीरियल नंबर लिखा गया है। इस वाटर पंप में TOP यानी कि थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर का एक फीचर है, जिससे कि मोटर को वोल्टेज फ्लक्चुएशन के टाइम में बर्निंग होने से प्रोटेक्ट करती है। अब इसको टर्न करके इसका जो राइट साइड वहाँ पे देखते हैं। ये है इस वाटर पंप का राइट साइड। यहाँ पे फैन कवर के ऊपर वेंटिलेशन ग्रिल दिया गया है मोटर को कूल करने के लिए, यानी कि ओवरहीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके इनसाइड व्हाइट कलर का फैन दिया गया है। अब इस वाटर पंप को टर्न करके इसके फ्रंट साइड पर देखते हैं।
अब इस वाटर पंप के फ्रंट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे एक नेम प्लेट दिया गया है। इस नेम प्लेट के ऊपर इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, पावर रेटिंग मेंशन किया गया है। ये एक सिंगल फेज वाटर पंप है। यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये है मोटर का बॉडी, ये आउटर पार्ट स्टार्टर है, इसके इनसाइड वाइंडिंग दिया गया है, उसके इनसाइड रोटर भी दिया गया है। इस मोटर का पावर है 1 HP। इसमें जो स्पेशल फीचर है वो है एंटी जाम वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग है एनामेल्ड कॉपर का। ये मोटर बॉडी एल्यूमिनियम डाइकास्ट मटेरियल से बना गया है जो कि एंटी रस्ट केसिंग का है। वाइड वोल्टेज डिजाइन का है। वोल्टेज है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। F क्लास इंसुलेशन भी दिया गया है। अब इसके इस साइड पे ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये है सक्शन और डिलीवरी चैम्बर, यानी कि इनलेट आउटलेट मैकेनिज्म का चैम्बर। पंपिंग सिस्टम है। इसके इनसाइड इंपलर दिया गया है, वो एक रोटेटिंग कंपोनेंट यानी कि सर्कुलर ब्लेड टाइप का। उस इंपलर का फंक्शन है वाटर को पंप में ड्रॉ करके फोर्सफुली बाहर भेजती है, यानी कि हाई प्रेशर से वाटर को डिस्चार्ज करती है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए इस वाटर पंप को सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप भी कहते हैं। इस बॉडी पार्ट में यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन ये हाई ग्रेड मेटल से बना गया है। सेंटर में स्टेनलेस स्टील और इस तरफ भी हाई ग्रेड मेटल से बना गया है। मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर इस तरह की एक ब्लैक कलर का कोटिंग दिया गया है। इस तरफ भी आप देख सकते हो ये है CED कोटिंग। इसको एंटी रस्ट कोटिंग कहते हैं। कभी कभी बाहर का पानी या बारिश का पानी मोटर के इनसाइड एंटर होकर मोटर शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए इसमें वाटर ड्रिपिंग का प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि एंटी ड्रिप प्रूफ फीचर दिया गया है। इस वाटर पंप की मैक्सिमम हेड लिफ्ट है अप टू 33 मीटर्स। मैक्सिमम फ्लो रेट है 32.5 लीटर्स पर मिनट। इस वाटर पंप के नीचे दोनों तरफ इस तरह की स्टेबल बेस स्टैंड दिया गया है। लेफ्ट एंड राइट पे 2 होल्स दिए गए। नट एंड बोल्ट के साथ आप इसको सरफेस के ऊपर माउंट कर सकते हो। अब इस वाटर पंप के बैक साइड पर देखते हैं तो ये है इसका बैक साइड। फ्रंट साइड जैसा दिखता है बैक साइड पर भी सेम वैसा ही है। इस वाटर पंप को इंस्टॉलेशन करने का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो।